नमस्कार दोस्तों, आप सभी का प्रगति गुरुकुल चैनल पर बहुत स्वागत है। आज हम अर्थशास्त्र का पेपर देखेंगे, इकोनॉमिक्स का। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ये सब पढ़ने में मैं आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, एक एक शब्द वाक्य के लिखने हैं, एक एक नंबर के क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है, तटस्थता चक्र का झुकाव होता है। दूसरा, टमाटर का बाजार मुख्य रूप से किस प्रकार का बाजार है। चौथा, चेक किस प्रकार की मुद्रा है। पांचवा, किस खाते में जमा राशि पर अधिक ब्याज दर प्राप्त होती है। घाटे का बजट का एक प्रभाव लिखिए। कर वंचन क्या है। भारत के भुगतान संतुलन की स्थिति कैसी है। अवमूल्यन किसे कहते हैं। लागत वक्रों की यू के समान होने के 3 कारण लिखिए। 3 नंबर के क्वेश्चन है। क्षेत्र के आधार पर किन्हीं 3 बाजारों को समझाइए, ये भी 3 नंबर का है। बजट को प्रभावित करने वाले 3 तत्वों को समझाइए। राजकोषीय नीति तथा मौद्रिक नीति के 3 अंतर बताइए। फ्रेंड्स, मैं आप सभी को बता दूं कि मैंने ऑलरेडी एमबीए किया है इकोनॉमिक्स में, एमबीए है, तो आप लोगों को अगर इकोनॉमिक्स या अकाउंट्स या फिर बिजनेस स्टडी के बारे में समझना है, कोई टॉपिक आपको नहीं आ रहा है, बैलेंस शीट नहीं बन रही है या फिर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड नहीं हो रहा है, तो आप मुझे कमेंट करके क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं आप लोगों को जो टॉपिक आप मुझसे पूछेंगे उसको समझा दूंगी। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। व्ययिष्ट एवं अविष्ट अर्थशास्त्र एक दूसरे के प्रतियोगी नहीं अपितु पूरक है। इस कथन को तर्क देकर समझाइए। 4 नंबर का क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, लिखना है। मिश्रित अर्थव्यवस्था की 4 विशेषताएं लिखिए, बहुत इजी है। उत्पादन फसल को किन्हीं 4 लक्षणों की व्याख्या कीजिए। फर्म के संतुलन को परिभाषित करते हुए फर्म के संतुलन की कोई 3 शर्तें बताइए। दोनों में से एक लिखना है। अगला क्वेश्चन है, किसी देश के उत्पादन से संबंधित निम्नलिखित सूचनाएं दी गई है। ये आपको दी गई है सूचनाएं, इससे आपको उपयुक्त सूचनाओं के आधार पर निम्न की गणना कीजिए। जीडीपी निकालना है और फिर नेट जीडीपी निकालना है। ठीक है, या फिर आपको ऑप्शन में ये राशि दी हुई है, इसका भी वही करना है सेम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजकोषीय घाटे से सरकार को ऋण ग्रहण की आवश्यकता है, समझाइए। फिर और में है, क्या चालू पूंजीगत घाटा खतरे का संकेत है, व्याख्या कीजिए। व्यापार संतुलन एवं भुगतान संतुलन के 4 अंतर लिखिए। भुगतान से में असंतुलन को ठीक करने से किन्हीं 4 उपायों को लिखिए। एक अच्छे मुद्रा पदार्थ के कोई 4 गुण लिखिए। बैंकों के 4 महत्व लिखिए। अब 6 नंबर के क्वेश्चन शुरू हो गए। मांग के नियम के अपवादों का वर्णन कीजिए, कोई 6। उदासीनता वक्रों की किन्हीं 6 विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। उपभोक्ता संतुलन से आप क्या समझते हैं। उपभोक्ता संतुलन की मान्यता एवं दर्शाएं, स्पष्ट कीजिए। 6 नंबर का क्वेश्चन है। उपभोक्ता का बजट सेट तथा इसकी कीमत बजट रेखा को संक्षिप्त में बताइए। कुल औसत एवं सीमांत आय को एक काल्पनिक तालिका द्वारा रेखाचित करिए। परिवर्तनशील अनुपातों के नियमों की व्याख्या रेखाचित की सहायता से कीजिए। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में अंतर लिखिए, किन्हीं 6 बिंदु पे। एकाधिकार तथा एकाधिकार प्रतियोगिता में अंतर स्पष्ट कीजिए। भारत की राष्ट्रीय आय में धीमी वृद्धि के 6 कारणों को समझाइए। सकल राष्ट्रीय आय का आशय लिखिए तथा राष्ट्रीय आय का महत्व लिखिए। अत्यधिक मांग की किन्हीं 6 प्रभावों को समझाइए। किन के सिद्धांतों को किन्हीं 6 आलोचनाएं लिखिए। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये क्वेश्चन मतलब पढ़ने में अब आसानी हो जाएगी, आप तैयारी कर सकते हैं आराम से। तो मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको ऑल द बेस्ट।